गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें आपको 7 तक बता दिए हैं जो है। अब 8वां क्वेश्चन समझिए। 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए और बी के हमें वो दे रखे हैं। ये बिंदु दे रखा है ए, ये बिंदु दे रखा है वी। अब इसके निर्देशांक है -2, -2। इसके निर्देशांक हैं 2, -4। तो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ताकि AP बराबर होना चाहिए हमारा 3/7 AB। तो AP इस तरह से है कि 3/7 कितना होना चाहिए AB। तो देखिए समझिए, अब हम क्या करेंगे, मैं निकालूंगा BP। यहाँ पर मैं AP और BP का अनुपात ज्ञात करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे BP निकालूंगा। तो BP इस प्रकार निकालेंगे, इस पूरी AB में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए AP को। तो ये है 3/7 हमारी AB। अब इसके नीचे 1 मान लिया, 7 एलसीएम ले लिया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7AB, और इसका इसमें करेंगे तो -3AB। तो ये आ गया 4AB/7। तो BP का मान कितना निकल आया हमारा 4AB/7। तो BP की वैल्यू निकल के आई हमारी 4AB/7। तो मुझे चाहिए AP/BP, ये हो जाएगा हमारा M/N। ये क्या हो जाएगा M/N। तो AP की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये है 3/7 AB, और BP की वैल्यू कितनी है 4/7 AB। तो इस AB से AB कट गया, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 3/4। तो M/N हमारे पास कितना निकल के आ गया 3/4। तो ये 3, ये 4। हम अब P के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बनेगा, ये x, y, ये x1/1, x2/2 सूत्र लगा देंगे, जो मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। फिर समझिए एक बार और, हमें A से P तक की वैल्यू दे रखी है 3/7 AB। अब मैंने क्या किया, BP निकाला है, ये BP। तो इस पूरी वैल्यू में से मैंने इसको AP को सब्ट्रैक्ट कर दिया है BP निकालने के लिए। तो पूरी वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की AB है, ये माइनस। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये 3/7 AB। अब यहाँ पर 7 एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 7AB आ गया। इस 1 का इसमें करेंगे 3AB में, तो 3AB आ गया। 7 में से 3 गए तो 4AB/7। अब हमें चाहिए AP/BP। AP ये वैल्यू, BP ये निकल के आई है, तो इसमें इसका मैंने डिवाइड कर दिया है, तब ये वैल्यू निकल के आई है हमारी 3/4, 3/4। तो अब आप यहाँ से आराम से पूरे क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। ये कह रहा है हमसे, ये हमने 2 बिंदु लिए, ए बिंदु A है और एक ये हो गया B बिंदु। अब हमसे कह रहा है इसमें -2,2 और ये दे रखा है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले इसका ऊपर क्वेश्चन था, उसमें 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया रेखाखंड को, और यहाँ पे हमसे कह रहा है 4 बराबर भागों में विभाजित करवा रहा है। तो देखो आराम से कर सकते हो आप, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये AP हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास R पॉइंट। तो इसके 4 बराबर भाग हो गए जो है। तो मैंने वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, 3 बराबर भागों वाला। अब जैसे हमें इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो आप बिंदु P के लिए जो रेशो है भाई, बिंदु जैसे हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, तो आप इसके लिए क्या करो, अब जैसे ये हो गया हमारा A बिंदु, ये हो गया B बिंदु, और P बिंदु ये हो गया। और ये जो अनुपात आएगा, जैसे 1:1:1 हमने इसको भागों को मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात, और ये फिर पूरा कितना बचा हमारे पास 3 अनुपात। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको A के पता है, बिंदु B के निर्देशांक पता है, B के निकालने हैं। ये M का मान हो गया, ये N का मान हो गया। M/N हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही क्वेश्चन बन जाएगा पहला वाला। तो बस रेशो हमें पता करनी है। इसमें बिंदु P के लिए हमें M/N का मान कितना लेना है, M/N लेना है हमें 1/3। बिंदु Q के लिए जब हम बात करेंगे, बिंदु Q के लिए जब हम M/N लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास में M/N, ये आ जाएगा। बिंदु यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 है,
और ये भी 2 है, इकाई दूरी जो है, तो ये 2:2 आ जाएगा। बिंदु जब हम आर की बात करेंगे, बिंदु आर निकालेंगे, तो बिंदु आर के निर्देशांक निकालने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बस अनुपात चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ हो ही रहेगा। आराम से आप पूरे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मैंने इसमें ये क्वेश्चन आया था हमारा दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो मैंने आपको समझाया था। पहले दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूरा क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, डायरेक्ट सूत्र लगाना है। अब बात करते हैं हम 10वें क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊँगा 10वां क्वेश्चन एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। समचतुर्भुज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज ये भी मैं बता चुका हूँ और समझा रहा हूँ एक बार और। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर BC बराबर क्या हो गया CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। AC जो विकर्ण है वो डज नॉट इक्वल क्या होता है BD, और ये आपस में भुजाएं समांतर होती हैं। AB भुजा DC के समांतर होती है, BC भुजा AD के समांतर होती है। इस तरह से इसकी कहानी होती है जो है, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होती नहीं है। अब इसमें हमसे इसके निर्देशांक दे रखे हैं। इस बिंदु के दे रखे हैं 3,0, इसके दे रखे हैं 4,5, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -1,4, और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें -2,-1। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसको विकर्णों को मान लो, हम ऐसे मान लेते हैं AB AC को D1 मान लें और BD को हम D2 मान लें। तो हम इसके सूत्र को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 D1 गुणा D2। विकर्णों की लंबाई को मैंने D1 मान लिया। इस तरह से ये सूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। जो एक विकर्ण ये AC हो गया, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, एक विकर्ण हो गया हमारा AC और दूसरा विकर्ण हो गया हमारा BD। तो ये इस तरह से इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो ये अब बात आती है यहाँ से AC की लंबाई हम निकाल सकते हैं, दूरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप दूरी निकालना का सूत्र मैंने समझा दिया है, जानते हो आप जो है। तो ये इसमें से कर दे रहा हूँ मैं ऐसे वैसे, आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। AC निकालनी है हमें, बस BD निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए 3, अब ये -1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, फिर +0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये भी 16 हो गया। और ये आ गया हमारे पास √32, और √32 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, 4 × 16 32। तो ये जोड़ा बन के 4 बाहर आ जाएगा, 4√2। इसका आंसर कितना आ गया 4√2। अब इसी प्रकार हम इस विकर्ण को निकाल सकते हैं BD को, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आप आराम से इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। मैं थोड़ा हर चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में तो नहीं बता पाया था, लेकिन हर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से बताया करूँगा। इस चैप्टर का तो आज का निकल गया है, आज का समय इतना हो गया जो है। कल मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से किस तरह से ली गई है और किस तरह से इसकी खोज मतलब किसने की थी, तो ये थोड़ा हर चैप्टर से पहले मैं आपको ज़रूर बता के चलूँगा जो है। तो कल मैं इसी चैप्टर की वीडियो थोड़ा बताऊँगा, और उसके बाद में कल के बारे में थोड़ा जो निर्देशांक ज्यामिति है स्टार्टिंग इसकी किस प्रकार से कैसे लेनी है, तो हर चैप्टर की थोड़ा स्टार्टिंग करने से पहले ये बताया करूँगा। तो कल ये बताने के बाद में फिर उसके बाद परसों से ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट कर दूँगा। आज आप इन क्वेश्चनों को समझ लीजिए, कर लीजिए। कोई दिक्कत हुआ करे तो आप मुझसे कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।